চা বলয়ে চা চর্চা, চা রাজনীতির চর্চা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই র্যাম্প মঞ্চ পলিটিক্যাল থিয়েট্রিক্যাল শো যেন। শুধু র্যাম্প মঞ্চ তা নয়, সেই সঙ্গে যোগ হলো চিরকুটে প্রশ্ন। এক একজন প্রশ্ন দিচ্ছেন, চিরকুট পড়া হচ্ছে, উত্তর দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যরকম নজির তৈরি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেনাপতি। रीता तेरवा बैनी ने लिखा है अलीपुरद्वार विधानसभा कालचिनी ब्लॉक कालचिनी से। तो अगर है तो उनका वो हाथ खड़ा कर दे। प्रश्न मैं ही पूछूंगा आपके माध्यम, आपका बिहाफ में, आपकी ओर से। এইভাবেই চায় পে চর্চা, অর্থাৎ চা বলয়ে চর্চা অভিষেকের। আর সেই চর্চায় উঠে এলো চা শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের কথা। 1995 से मैं मधु चाय बागान में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी जमीन का पट्टा नहीं मिला है। कंपनी मालिक तो पुराने घरों को भी मरम्मत नहीं करते और नए घर भी नहीं देते। ज़मीन का पट्टा का जो इशू है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है और हम चाहते हैं कि जितने लोगों को हम ज़मीन का पट्टा दे पाए। ये सरकार के तरफ से मुख्यमंत्री ने भी बोला है। पहले के ज़माने में जब सीपीएम था, एक दीवार इधर उधर करने में भी 10 एनओसी चाहिए होता था। अभी कहीं कहीं जगह पे लैंड के केस में कुछ नो ऑब्जेक्शंस वगैरह, अगर प्राइवेट लैंड है तो मैनेजमेंट से क्लियरेंस वगैरह, ये सब बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है जो करते करते थोड़ा समय लग जाता है। ভোটের আগে পর পর সভা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বারুইপুরের পর শনিবার আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। বাকি সভার মতো এদিনও মঞ্চ থেকে একের পর এক বার্তা দেন অভিষেক। যে জেলায় 5টি আসনে হেরে গিয়েছিল তৃণমূল, সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ শানালেন স্বভাবসিদ্ধভাবেই। তবে চমকটা ছিল শেষে। চিরকুটে প্রশ্নের উত্তর দিলেন অভিষেক। हमारे यहाँ ना तो एमबीबीएस डॉक्टर है, ना ही अस्पताल भी बंद है। कई तरह की बीमारी होने पर उन्हें पैरासिटामोल जैसे दवाई मिलती है। मुझे ये चीज़ पता चला है और आज नहीं, ये मुझे 2-4 महीने से मेरे पास ये फीडबैक आया। मुझे यहाँ के ज़िला के जो पार्टी के लोग हैं, सब ने मुझे फीडबैक दिया। ट्रेड यूनियन की तरफ से भी मेरे पास फीडबैक आया। और 2022 में जब मैं आया था, मैंने बोला था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर हम बना सके हम बनाएंगे। हमने 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, आप बैठ जाओ, 54 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के वादे किए थे। একটি চিরকুটে ছিল এক চা শ্রমিকের প্রশ্ন। মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে এদিন চিরকুটে লিখেছিলেন তিনি। প্রশ্ন শুনেই তাকে মঞ্চে ডেকে নেন অভিষেক। आज जंगल में लकड़ी वर्कर को जाने के लिए बाधा है डिपार्टमेंट से, लेकिन आज चाय बागान में क्या हो रहा है, वो लकड़ी हमारा 2.5 पिलजे के वर्कर को मिलता था, वो लकड़ी में भी वंचित है। ये समस्या से जड़ित है। आप एक चीज़ जहन में रखें कि आज से 14 साल पहले 2011 में जब हमारा सरकार पहली बार बनी थी, उस टाइम चाय बागान में काम करने वाला एक भाई का वेज होता था 67 रुपया, 67। और बहुत लड़ाई करके, संघर्ष करके, आंदोलन करके, कभी अपना वेज अगर बढ़ता था तो 2 रुपया, 3 रुपया, 2.5 रुपया ऐसे बढ़ता था। এখন আমরা ভরসা করি, এর জন্য আমার দুঃখটা বললো 250 থেকে 300 টাকা করা হবে। হ্যাঁ, এখানে 300 টাকা বললো আমাকে। বারুইপুরে র্যাম্প ছিল চমক, সেই র্যাম্প দেখা গিয়েছে আলিপুরদুয়ারেও। তবে চমকের তালিকায় যোগ হয়েছে চিরকুটে জনসাধারণের প্রশ্ন আর মঞ্চ থেকে অভিষেকের জবাব। উত্তরবঙ্গে জনসংযোগে কোনো কসুরই রাখছেন না অভিষেক। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চমকের ছটা কি ভোট বাক্সে পড়বে? ব্যুরো রিপোর্ট, জি24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।